या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी आपकी और आपके परिवार की सदैव रक्षा करे। दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग्य छीन लिए, और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। व्यू और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा शुंभ निशुंभ द्वारा निकाले हुए देवता अपारजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वचन दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्र को नमस्कार है। हम लोग रौद्र नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना में चंद्र रूपड़ी सुख रूपड़ी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाले वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नृत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा शेरों वाली को नमस्कार है। दुर्गम को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली सर्वकड़ी ख्याति भूरा देवी को सदैव नमस्कार को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतन कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्ध रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पार्थिव रूप से स्थित है जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मंत्र रूप से स्थित है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संसार को व्यापक करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। अपने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वे कल्याण की साधना भुट्टेश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले, असुरों से बचाएं। हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वे जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजा, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो इस समय पार्वती देवी गंगा जी में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, सो व्यक्तियों के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोकन में कौशिकी कहती है। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभ और निशुंभ के दूत वहां पर आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले कि महाराज,
एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। दूत की बात सुनकर सुब बोला कि आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको हम ग्रहण कर लेंगे। वह स्त्री तो स्त्रियों में रतन है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पर स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकन के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न, रूप, रावत, हाथी, उच्च श्रवण नामक घोड़ा तो आप इंद्र से लाए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वो आपके पास है। और यम पदम नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजल की नहीम नाम की माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। तंत्र मृत्यु से उत्तरन नामक शक्ति भी आपने छीन ली, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुम्भ के पास है। और समुद्र में पैदा होने वाले सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में हैं। जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्य राज, इस प्रकार सारे रत्न रूपी वस्तुएं तो आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याण में स्त्रियों में अनुपम स्त्री क्यों नहीं ग्रहण करते कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। पहले तो उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छे से समझाना और ऐसा प्रयास करना जिससे वे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा करके कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणी भाग में जा पहुंचा जहाँ वे देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्य का राजा शुभ, जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानती हैं। अब जो कुछ भी संदेशा भेजा है वे सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकन में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वह रावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देव ने मुझे समर्पित किया। सुंदरी, इसके अलावा और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वे सब इस समय मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार के स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल काटाक्षों वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में जाए। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी कि हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। लोगों का स्वामी कर सकती हूँ, इसलिए तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा और बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। पर जो तेरा स्वामी है और उसमें जो शक्ति है वह सब मैंने सुनकर, इसलिए तो मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा और बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा महापराक्रमी निशुभ यहाँ आए और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला डर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। इस संपूर्ण त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो कि शुभ और निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुभ और निशुम्भ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उसके सामने क्या ही रणभूमि में ठहर सकेंगी। असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। इसलिए तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़कर ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा कि दूत, तुमने जो कुछ कहा वे ठीक है। शुभ और निशुम्भ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कह दिया है वे सब कुछ आदर पूर्वक असुर देव से कह दो। इसके बाद वह जैसा उचित समझे वैसा करे। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 6ठा अध्याय। ध्रुमलोचन वध।
महर्षि मेधा ने कहा कि देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ पर ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पर पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा कि अरे तू अभी शुभ और निशुंभ के पास चली जा। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना कुद्र होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे वाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गिरवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त भी पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी। कहा कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उनको देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भवें चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पार्श रंछकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वे दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उसके मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक वाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़ दिए। चमकते हुए बाण व चक्र
देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्दों के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया। उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुम्हें स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां आए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदय युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं, और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और ध्रुमकुल नामक 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहत, मौर्य और कालकेय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसके सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा, और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गए। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलु धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। और मोर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का शरीर धारण करके आई, वराह का शरीर धारण करके आई, और नृंग सिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उसके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपारजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ।
तुम्हारी मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुए। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार ना रहा और वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थी सीधे वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाड़ों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने अनेक फेंके हुए बाड़ों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने वाड़ों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। ठाड़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयंकर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर गई। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गढ़ों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने ब्रश से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के ब्रज प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्यापत हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्यापत हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट ना हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत से रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उनको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका के खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी की दया दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।
इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।